नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिमावत मैथ्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग यहां पर टारगेट कर रहे हैं रेलवेज एग्जाम 2026 को, उसमें हमारा जो बैच चल रहा है एकलव्य बैच, बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभी रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसके पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब डे 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। डे 1 और डे 2 आपका बेसिक था और डे 3 में हमने कुछ बेसिक के साथ साथ 10-20 एक सवाल यहां पर किए थे। अब यहां से हम यहां से करने वाले हैं टाइप 4, जो आपका डे 4 रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए, यहां पर चलते हैं आगे। यहां से टेलीग्राम चैनल है आपका, टेलीग्राम चैनल का जो नाम रहेगा आपका मनीष सिमावत मैथ्स है। ठीक है भाई, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो क्या है, मनीष सिमावत मैथ्स। तो यहां से इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, जिससे कि आपको जो भी पीडीएफ होगी वो पीडीएफ यहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है और यही यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना यहां से। यहां पर जो भी पीडीएफ हम डालते हैं वो यहां पर ही मिलती है। ठीक है बॉस, चलो तो स्टार्ट करें यहां पर। दूसरी बात भाई, अगर आप वीडियो देखते हो और वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट जरूर करा करो हमें, जिससे हमें पता रहे कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पर और क्या क्या सही कर रहे हैं, और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट और भी अभी है क्लासेस के लिए, तो वो आप कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं। तो आप कमेंट जरूर करा करो क्लासेस के लिए, जिससे हमें पता रहे कि हम लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हमें सुधार की ज़रूरत है और कहाँ कौन कौन चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं यहाँ पर आपको दे पाऊँ। ठीक है बॉस, चलिए यहाँ से आज आपका डे 4 है, जिसमें ये पहला सवाल है 21 नंबर। 20 सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। ये कौन सा है आपका 21 नंबर सवाल। ये बोल रहा है कि एक बर्तन में यहाँ पर दूध व पानी का अनुपात कितना है, 3 और 5 में। दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5-3 में है। दोनों बर्तनों की मात्रा को 1-2 में मिलाया गया है। इस प्रकार बने गए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। ये सवाल यहाँ पर। ठीक है, ये देखो सवाल समझा देता हूं आपको। यहां पर एक कंटेनर है, ये इसमें क्या क्या है आपका मिल्क और वाटर। ये किस रेशियो में है भाई, 3 और ये 5 में। एक यहां पर दूसरा कंटेनर ये आ गया आपका, इसमें क्या क्या है मिल्क और वाटर। ये किस रेशियो में है आपका 5 और किस में है 3 में। अब क्या करना है, यहां पर दोनों बर्तनों की मात्रा को 1 और 2 में मिलाना है। इसका मतलब यहां पर ये तो आपका 1 होना चाहिए और ये आपका कितना होना चाहिए 2। फिर इन दोनों को मिलाना है यहां से और तीसरा कंटेनर बनाना है। अब जो ये तीसरा कंटेनर बनेगा, इसमें बोल रहा है कि मिल्क और वाटर कितना है। आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि 2 कंटेनर है। पहला कंटेनर जिसमें मिल्क और वाटर कितना है 3 और 5। मान लो मिल्क इसमें 3 लीटर है तो पानी कितना है 5 लीटर। दूसरे में यहां से मिल्क कितना है 5 लीटर है, तो वाटर कितना है 3 लीटर है यहां पर। तो इन दोनों को मिलाना है, 1 और 2 के रेशियो में मिलाना है। तो यहां पर ये तीसरा जो कंटेनर बनेगा मिलाने के बाद, उसमें मिल्क और वाटर क्या होगा, ये आपका सवाल रहने वाला है। ठीक है बॉस, चलिए इसमें यहां से मैं आपको 2 तरीके से सवाल बताऊंगा। ठीक है, पहला तो कौन सा रहेगा, रेशियो सेम करने वाला। दूसरा कौन सा रहेगा आपका, वो आपका रहेगा यहां से आपका यूनिट मेथड वाला। ठीक है, तो पहला तरीका देखो रेशियो सेम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मेथड नंबर 1। यहां से देखो ये मिल्क है और ये क्या है वाटर। ये किस रेशियो में है 3 और ये कितना है 5। ये पहले में है। दूसरे में यहां से कितना है, ये 5 है और ये कितना है 3। आप बताओ टोटल यहां पर कितना हो गया, ये टोटल हो गया यहां पर। मान लो 3 लीटर यहां पर दूध है, 5 लीटर पानी है, तो कितना हो गया, क्या 8 लीटर हो गया क्या। यहां पर दूसरे में भी क्या 8 हो गया। बॉस हमें तो 8-8 नहीं बनाना, हमें तो 1 और 2 बनाना है। हमें क्या क्या बनाना है 1 और 2। इसका मतलब हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई 1 से कर दूं और इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दूं। तो 8 एकम 8, 8 दूं 16। देखो कितना 8 एकम 8 हो गया और 8 दूनी 16। इसको यहां से रेशियो बनाओ, क्या 1:2 आ गया क्या, हमें 1:2 ही तो चाहिए। तो हमने क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया, पहले को 1 दूसरे को 2 बनाना है, तो यहां पर पहले को 1 दूसरे को 2। अब ये जो 1 है वो 3 से मल्टीप्लाई 5 से, और ये 2 है वो 5 और 3 से, तो कितना ये 3 आ गया और ये कितना आ गया 5। ये कितना आ गया यहां से 10 आ गया और ये कितना आ गया 6। ये पहला कंटेनर और ये दूसरा, दोनों को मिलाना है यहां से, तो कितना हो गया 3 और 10 13 हो गया, 5 और 6 11 हो गया। तो यहां से आंसर कौन सा हो गया आपका
ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहां से, बी फॉर बॉम्बे। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखो जो यूनिट मेथड वाला है, ठीक है। सेकंड नंबर यहां से तरीका क्या है, यूनिट मेथड। ये मिल्क है और ये कौन सा हो गया, वाटर। ये 3 और ये कितना है, 5। टोटल कितना हो गया बॉस, क्या 8 हो गया क्या ये? दूसरा कितना है, ये 5 है और ये 3 है, ये टोटल कितना हो गया, 8। ये है दोनों कितने, ये 8 आया और ये 8 आया, टोटल 3 लीटर ये है, 5 लीटर ये है, तो 8 लीटर हो गया यहाँ पर। ये 5 लीटर है, 3 लीटर ये मिला के 8 लीटर हो गया। बट करना कितना है, इसको तो बनाना है 1 और इसको कितना बनाना है यहाँ से 2। आप बताओ 8 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/8 हो गई क्या? यहाँ से बताओ 8 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/8। इसको काटने पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा क्या? सबको बात समझ में आ गई? यहां से देखो, अब ध्यान से बात को सुनना। अगर यहां से आप ये बताओ जब ये 3 और 5 था तो 1 की वैल्यू 1/8 है, इसका मतलब हम यहां से आगे सॉल्व करें सवाल को तो यहां से देखिए मिल्क और वाटर, अगर 1 की वैल्यू 1/8 है तो 3 की वैल्यू कितनी, 3/8। ये बताओ 1 की वैल्यू 1/8 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी, 5/8 हो गई क्या? ये तो पहला। दूसरे की बात करें 1 की वैल्यू 1/4 तो 5 की वैल्यू 5/4। अगर 1 की वैल्यू 1/4 तो 3 की वैल्यू 3/4। बस इनको सॉल्व तो करना है अब दोनों को। तो यहां से कितना आ गया, अगर सॉल्व करें तो 3/8 प्लस 5/4, ये तो मिल्क आ गया क्या यहां से। और यहां से दूसरा रेशियो पानी का बनेगा 5/8 प्लस 3/4। यहां से एलसीएम 8 आ गया तो 3 और 10 13 तो ये हो गया। यहां से 8 एलसीएम, ये कितना 5 और 6 11, 8 से 8 कट गया तो आंसर कितना हो गया यहां से 13 से 11। और 13 से 11 कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो एक तो यहां पर कौन सा यूनिट मेथड हो गया, आपको इसको बोलते हैं यूनिट मेथड, और दूसरा कौन सा हो गया, रेशियो मेथड। समझ में आ गई? जो पहले वाला था ये कौन सा मेथड था आपका, रेशियो मेथड। और यहां से ये कौन सा मेथड था आपका, ये मेथड था आपका यूनिट मेथड। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे, नेक्स्ट देखिए अगला। दूसरा सवाल नंबर 22, ये बोल रहा है एक बर्तन में दूध पानी 2-3 में है, दूसरे में कितना है 3-4। दोनों बर्तनों की मात्रा को 2-1 में मिलाना है, इस प्रकार बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या करें। तो यहां से देखिए मेथड नंबर 1, हम दोनों मेथड से यहां पर पूरे सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है। यहां से मिल्क है और ये क्या है, वाटर। ये कितना है 2 और 3, ठीक है। दूसरे में कितना है 3 और ये 4। इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। पहले तो इन दोनों को किसे बनाना है, 2 और 1 में बनाना है, फिर इन दोनों को मिलाना है। टोटल कितना हो गया, ये 5, ये कितना हो गया 7। सर ये तो 5 और 7 आ गया, हमें बनाना कितना है, 2 और 1 बनाना है। कितना बनाना है, 2 और 1। तो ये 2 और 1 कब बनेगा, तो सर पहले इनको बराबर तो करें। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे, 5 से। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बराबर हो गया क्या। अब क्या करना है, इसको बनाना ऊपर वाले का 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, इसको किससे करना है 1, क्योंकि पहले को 2 से, इसको 1 से। तो यहां से 7 दूनी 14, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, ये 5 एकम 5, ये इससे और ये इससे। तो यहां से मिल्क और वाटर, 14 दूना 28 हो गया क्या, 7 दूना 14, 14 दूना 28 और यह 14 तिया 42, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अगर सॉल्व करें यहां से तो 43 ये हो गया और यहां से कितना हो गया 62। तो मिल्क और वाटर यहां से तीसरे कंटेनर में, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो तीसरे कंटेनर में यहां से कितना हो गया, वो हो गया 43 और 62। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से ए फॉर अहमदाबाद, यहां पर आंसर दिखना आपको यहां पर हो जाएगा। ये तो पहला तरीका कौन सा था आपका, रेशियो मेथड। अगर हम यहां से बात करें यूनिट मेथड की, मेथड नंबर 2, ठीक है। ये मिल्क है और ये वाटर, ये कितना हो गया 2 और 3। दूसरे में यहां से कितना हो गया, ये दूसरा हो गया, यहां से ये कितना हो गया 3 और 4। ये टोटल 5 हो गया, ये टोटल कितना हो गया यहां से 7। आप बताओ ये 5 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2, तो 5 की वैल्यू कितनी 2। ये 7 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1, तो 7 की वैल्यू 1। तो यहां से 5 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू 2/5। यहां पर 7 की वैल्यू 1 तो 1 की वैल्यू 1/7।
तो यहां से अगर एक की वैल्यू 2/5 है, 2 की वैल्यू 4/5 हो गई क्या? यहां से एक की वैल्यू 2/5, 3 की वैल्यू 6/5, एक की वैल्यू 1/7, 3 की वैल्यू 3/7 और ये 4/7। बस आप तो ऐड कर दीजिए इनको। तो ये कितना हो गया यहां से, अगर इसको ऐड करें यहां से, तो यहां से 4/5 प्लस 3/7, यहां से कितना 6/5 प्लस 4/7, ये कितना हो गया 35 हो गया यहां से। तो 28 तो ये हो गया और ये कितना 15, यहां से ये 35 हो गया। 5 को 35 डिवाइड करो 7 बार, 7 6 42, ये 5 20 हो गया। 35 से 35 कट गया तो 43 और ये कितना 62। तो यहां से मिल्क और वाटर कितना आ गया 43 62 आ गया। क्या कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दोनों मेथड आपको समझ में आ रहे हैं? पक्का? चलिए नेक्स्ट तीसरा देखो यहां से क्या कह रहा है 23rd नंबर। ये बोल रहा है टिन और कॉपर को मिला कर बनाए गए दो अयस्क ए और बी जिसमें टिन और कॉपर का अनुपात 13-11 है और 5-7 है। यदि दोनों अयस्कों की समान मात्रा पिघलाकर, देखो समान मात्रा यहां पर पिघलाकर तीसरा अयस्क सी बनाया गया है, तो अयस्क सी में टिन और कॉपर का मात्रा क्या है? तो एक तो ए है और एक कौन सा हो गया बी। यहां पर ये टिन हो गया और ये कौन सा हो गया कॉपर। टिन यहां पर कितना हो गया 13-11, दूसरे में यहां से ये कितना हो गया 5-7 हो गया। बताओ ये टोटल कितना 24 हो गया क्या? 13 और 11 और ये टोटल कितना हो गया 12। हमें इसको बराबर करना है गुरु, बराबर करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। अब इनको यहां से मिलाना है तो 13 और 10 23 हो गया, 11 और 14 यहां से कितना हो गया 25। तो टिन और कॉपर कितना आ गया 23-25। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहां से ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा 23 और 25। तो जो सी का यहां पर जो सी अयस्क है वो दोनों को मिलाने के बाद आया है। इन दोनों को मिलाने के बाद यहां पर सी क्या एक एलॉय आया है जिसका रेशियो कितना हो जाएगा टिन और कॉपर का 23 और 25 हो जाएगा। क्लियर है बॉस? अब आपको क्या करना है, यूनिट मेथड से आपको इस सवाल को तोड़ना है। 24 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 12 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए अगला देखिए नेक्स्ट 24 नंबर। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी यहां पर 3 वाले आते हैं रेशो तो यहां पर यूनिट मेथड ज्यादा इजी पड़ता है, और 2 वाले रहते हैं तो वहां पर रेशो मेथड इजी पड़ता है। ठीक है, 3 कंटेनरों के आयतन का अनुपात 3 4 5 है। उनमें से दूध और पानी का मिश्रण बना है। मिश्रण में क्रमश 4-1, 3-1 और 5-2 के अनुपात में दूध पानी है। इन तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है। चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात इसने यहां से पूछा है। ये मिल्क आ गया और ये वाटर। पहला किस रेशियो में है 4 और 1, दूसरा किस में है यहां से 3 और 1, और तीसरा किस में है 5 और 2 में। देखो मैं दोनों तरीके बताता हूं आप लोगों को यहां से। पहला तरीका तो यहां से कितना हो गया, ये टोटल 5 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 7। हमें यहां से बनाना है 3 4 5 में बनाना है। इसको करना है 3 लीटर, इसको 4 करना है, इसको 5। बॉस ये तो 5 4 7 है, तो कैसे कर सकते हैं यहां से? तो पहले बराबर करिए। तो देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं एलसीएम निकालूं 5 4 7, इसका एलसीएम कितना होगा यहां से 140 हो जाएगा क्या? 140। मुझे इसको 140 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 28 पंजे 140 हो गया। मुझे इसको भी 140 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 पंजे 35 से। मुझे इसको भी 140 बनाना है तो 7, इसको किससे 20 से। तो ये तीनों बराबर हो गए क्या भाई? ये भी 140 हो गया, ये भी 140, ये भी 140। फिर क्या करना है? फिर आपको 3 4 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, इसको 5 से कर दो। तो ये 28 या 84 हो गया। ये कितना हो गया यहां से 5 चौक 20, 140 हो गया, और ये कितना हो गया यहां से 100। बस 84 इंटू 4, 4 चौक 16, और ये कितना 33, यहां से कितना 84। 140 इंटू 3 420, और ये कितना 140। फिर यहां से 100 पंजे 500, और ये कितना 200। तो यहां से 4 हो गया, 12, 3 और 4, ये कितना हो गया 6 5 और 9 और 3 12। 4 से काटेंगे 3,
14 चौका 56, 4 से काटेंगे 106, 2 से काटेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 157 और ये 53। तो ये तो यहाँ से रेशियो मेथड हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 157 से 53। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका हम यहाँ से देखें, अगर हम दूसरा तरीका देखें यहाँ से मेथड नंबर 2, ये मिल्क है और ये क्या है वाटर। पहले में कितना है 4 और 1, टोटल कितना हो गया भाई 5। दूसरे में कितना है 3 और 1, टोटल कितना हो गया यहाँ से 4। और तीसरा कौन सा है 5 और 2, ये टोटल कितना हो गया 7। होना कितना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 3, ये कितना होना चाहिए 4 और ये कितना होना चाहिए यहाँ से 5। आप बताओ पहला 5 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 3/5। यहां से देखो 4 की वैल्यू 4 तो 1 की वैल्यू 1 हो गई क्या। यहां से देखो 7 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 5/7। भाई 7 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5/7 होगी नहीं होगी। यहां से देखो अगर पहले की बात करें 1 की वैल्यू 3/5, 4 की वैल्यू 12/5 हो गई। और ये कितना हो गया यहां से 1 की वैल्यू 3/5। यहां से 3 और 1 ही रहेगा क्या, ये 1 की वैल्यू 5/7 तो 5 की वैल्यू 25/7 और ये कितनी हो गई 10/7। ठीक है, इन तीनों को यहां से ऐड कर दीजिए, इन तीनों को यहां पर ऐड कर दो क्या, तो यहां से कितना आ गया 12/5 आ गया, प्लस कितना आ गया 3/1 प्लस 25/7। दूसरा यहां से कितना आ गया 3/5, 1/1 प्लस यहां से कितना आ गया 10/7। यहां से ये 35 आ गया, 7 बचते 84 प्लस 105 प्लस ये कितना हो गया 5 125। यहां से ये 35 आ गया, 21 आ गया प्लस 35 प्लस 50, 35 से 35 घट गया, ये कितना हो गया यहाँ से ये हो गया आपका 230। तो ये हो गया 230 और 80 314 हो गया, 84 314 हो गया और ये कितना हो गया यहाँ से 85 हो गया, 384 और ये कितना हो गया 106 हो गया क्या। अगर यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 157 और ये 53। कौन से ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जब 3 रेशियो वाले आएंगे ना तो आपका यूनिट मेथड इजी पड़ता है भाई। दिखने में आपको बड़ा लग रहा है बट ये वाला मेथड आपका इजी पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई। देखो अब एग्जाम में यहां से ये चीज तो लिखनी नहीं है आपको, ये वाली चीज तो आपको लिखनी भी नहीं है एग्जाम में, ये वाली तो बस इतना सा लिखना है ये वाला। तो 2 लाइन का सवाल हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। 25 नंबर ये क्या कह रहा है यहां से 2 बर्तनों में दूध पानी का अनुपात 4:5:5 है। दोनों बर्तनों की मात्रा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। अब की बार क्या हो जाए 5 और 4 में हो जाए, इसका मतलब ये नहीं बोला इसने, देखो 24 तक तो क्या बोला है 5 और 4 में इसको मिलाना है, अब की बार 5:4 हो जाए। तो यहां पर क्या होगा आपको यहां पर लगाना है आपको एलिगेशन। ठीक है, अभी तक हमने एलिगेशन पढ़ा नहीं है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहां से पहले में क्या है, यहां से देखो मिल्क और वाटर है, ये किस रेशियो में है यहां से 4 और ये 5 में। दूसरा कंटेनर है यहां से वो किस में है मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर ये किस रेशियो में है यहां से 5 और 1 में। तो आपको यहां से इन दोनों को मिलाना है, तो यहां से ये जो मिल्क और वाटर है ठीक है ये रेशियो यहां से कितना बनाना है 5:4, जिससे कि यहां से ये आपका यहां से ये रेशियो बन जाए। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी ले लो, या तो मिल्क ले लो या वाटर का ले लो। मैं यहां से मिल्क ले लूं, मैं मिल्क से बना रहा हूं। तो पहले बताओ मिल्क में कितना होगा 4 है और टोटल कितना हो गया 4 और 5 क्या 9 हो गया क्या। दूसरे में टोटल मिल्क 5 है और टोटल कितना हो गया, मिल्क तो 5 है टोटल कितना हो गया 5 और 1 6 हो गया। तीसरे में यहां से मिश्रण में कितना हो गया 5 हो गया और नीचे कितना हो गया 9। जब कभी भी यहां से वैल्यू आ जाए 9 9 9 6 तो एलिगेशन में क्या किया जाता है, आपको यहां से एलसीएम ले लो जो नीचे वाली वैल्यूज है 9 9 और 6, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 से इसको मल्टीप्लाई मार दो, 18 से इसको मार दो, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 बार गया तो ये तो 10 आ गया। यहां से ये 3 तो ये कितना आ गया यहां से 15, इसको यहां से 2 तो ये कितना आ गया यहां से 8 आ गया। 10 में से 8 गया 2,
15 में 10 गया 5, तो यहां से ये रेशियो ही इतना आ गया 5 से 2। तो जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए फॉर अहमदाबाद यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यहां तक सबको समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, ये भी यही बोल रहा है यहां पर, दो बर्तनों में दूध पानी का अनुपात 7:6 और 7:2 है। दोनों बर्तनों की मात्रा को किस अनुपात में मिलाना है। देखो यहां पर क्या बोला है, किस अनुपात में मिलाना है। पहले तो क्या बोला था, इस अनुपात में मिला के यहां से ये बनाना है। अब की बार बोला किस अनुपात में मिलाना है कि प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी क्या हो जाए, 9:4 हो जाए। तो यहां से मैं वापस मिल्क का बना दूं, तुम पानी का बना सकते हो। देखो पिछली बार तो हमने किसका बनाया था, यहां से दूध का। अब की बार तुम एक काम करो, पानी का बना लो, एक काम करो पानी का बना लो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। पानी में यहां से कितना है, इसमें 6 है पानी, इसमें 2 है और इसमें कितना है 4, तो ये 6 हो गया और टोटल कितना है 7 और 6 13। दूसरे में कितना हो गया, यहां से 2 और 7 और 2 9। तीसरे में कितना हो गया 4 और 9 और 4 13। आप एलसीएम ले लो गुरु, यहां से 13 और 9 का, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 117 आ गई क्या यहां से। तो इसको यहां से 117 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 117 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 117 से मल्टीप्लाई, तो यहां से आपका ये आ गया एलिगेशन। 13 से काट दिया 9 बार, तो ये कितना 36 आ गया। 9 से काट दिया 13, तो ये कितना आ गया यहां से 26 आ गया। 13 को काट दिया 9 से, तो ये कितना आ गया 54। 54 में 36 गया तो कितना बच गया, 14 और 4 18। 36 26 गया तो 10 बच गया। ये रेशियो आ गया, 2 से काट दिया तो 5 और ये कितना 9। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 और 9 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे यहां पर आंसर होगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। नेक्स्ट वन 27, ये क्या कह रहा है, धरती पर भूमि व पानी का अनुपात 1 और 2 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में भूमि व पानी 2:3 में है। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व पानी का अनुपात क्या होगा। देखो ये यहां पर आपके पास अर्थ है, इसमें 2 हेमिस्फेयर होते हैं, एक तो आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर और एक कौन सा, साउथ हेमिस्फेयर। इसके मतलब 2 पार्ट बन गए क्या, इसके 2 पार्ट बन गए, एक तो नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध, एक साउथ हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध। जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है इसमें यहां से देखो लैंड और वाटर वो किस रेशियो में है, 2 और 3 में। सदर्न हेमिस्फीयर में पूछा है लैंड और वाटर, यहां से पूछा है किस रेशियो में यहां से होगा। अगर पूरी धरती का लैंड और वाटर वो कितना है यहां से 1 और 2। आप एक चीज बताओ, ये पूरी धरती में से जो लैंड वाटर उसमें से मैं ऊपर वाला माइनस कर दूं तो क्या साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा, हाँ या ना। पूरी धरती में से अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर माइनस कर दूं तो क्या साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा ना, पक्का आ जाएगा। तो यहां से देखो आप, अगर मैं पूरा बात करूं, ये पूरी धरती है, उसमें यहां से लैंड और वाटर वो किस रेशियो में है, 1 और 2 में। और नॉर्थ हेमिस्फीयर तो यहां से ये कितना हो गया आपका, ये 2 और 3 है, यही हो गया 2 और 3। आप एक चीज बताओ ध्यान से, यहां से ये टोटल कितना हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है क्या, और ये टोटल कितना हो रहा है 5। सर होना कितना चाहिए, अरे पूरी जो धरती है वो 2 पार्ट में टूटेगी क्या, 2 पार्ट में टूटेगी, जिसमें एक पार्ट तो आपका ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया। तो 2 में से एक पार्ट माइनस करूंगा ये पार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये 3 5 नहीं होना चाहिए गुरु, ये कितना होना चाहिए, ये 2 तो पूरी आ जाएगा और नॉर्थ हेमिस्फीयर का 1। इसका मतलब यहां से पहले इसको बराबर करो, 5 से मल्टीप्लाई, इसको किससे 3 से, तो 15 15 हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से, तो ये 5 दूनी 10, 10 यहां मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 10 × 2 तो कितना 20, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये माइनस कर दो तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा धरती आ जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो पूरे में से, इस पूरे में से अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर माइनस करता हूं तो साउथ आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा। 10 में 6 गया 4, 20 में से 9 गया तो 11। तो यहां से जो आंसर आएगा लैंड और वाटर का साउथ हेमिस्फीयर में, ऑप्शन नंबर डी 4 और 11 आ जाएगा। बात सबको समझ में आ गई यहां तक।
पूरी धरती में दो पार्ट होते हैं, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। जब भी तो मैंने यहां दो लिया है, जब भी तो यहां पर दो लिया और यहां पर कितना, एक। दो में से एक माइनस करूंगा तो एक ही बचेगा। समझ में आई बात? चलिए, क्लियर है आपको? यहां से देखिए, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है, इसको भी देख लीजिए। और कल जो आपका होगा, कल ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, पूरी मैथ्स में काम आता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कल आपको हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कहां कहां पर कैसे कैसे लगाते हैं। ठीक है, धरती पर भूमि व पानी का अनुपात 3:4 है। यह आपके पास पूरी क्या है, एक धरती है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये कौन सा हो गया, साउथ हेमिस्फीयर। ये पूरी धरती है, इसमें क्या है आपका, लैंड और वाटर। किस रेशियो में है ये, 3:4 में। ये क्या, यहां से दो पार्ट होगा, यहां से देखिए उत्तरी गोलार्ध ये आ गया, इसमें यहां से क्या आ गया, लैंड और वाटर 2 और 3 में। तो ये एक पार्ट है क्या, तो दो में से अगर एक पार्ट माइनस करूंगा तो क्या यही पार्ट आ जाएगा लैंड और वाटर का, यहां से जो कितना है आपका, एक पार्ट। तो पूरी धरती में से अगर मैं नॉर्थ वाला माइनस कर दूं, दो पार्ट में से एक पार्ट माइनस कर दूं, तो यहां से क्या, एक पार्ट लास्ट वाला साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी धरती यहां से देखो वो कितनी हो गई, यहां से लैंड और वाटर वो किस रेशियो में है आपकी, वो है 3:4 में। टोटल कितना हो गया, यहां से 7। नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो वो कितना है, यहां से 2 और 3, टोटल कितना है, यहां से 5। पहले इनको बराबर तो करो, उसके बाद देखेंगे यहां से 2 एक बनाना है, इसको मल्टीप्लाई 5 से कर दो, इसको किससे, 7 से। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से। तो यहां से लैंड और वाटर ये 10 हो जाएगा, 10 तिया 30, 10 ओक 40, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ये पूरी धरती आ गई और ये क्या आ गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 13 में से 14 गया तो 16, 40 में से 19, तो ये आ गया साउथ हेमिस्फीयर। तो यहां से 16 से 19 कौन सा ऑप्शन है आपका, लैंड और वाटर का, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे यहां पर आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? तो यहां पर ये पूरा आपका टाइप नंबर यहां से कौन सा था आपका, 21 से लेकर 28 तक हमने सवाल किए हैं, जिसमें डे 4 था। ठीक है, अब आपके सवाल चलेंगे यहां पर पूरे रेशियो के। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, रेशियो से कैसे बराबर करते हैं, रेशियो मेथड, यूनिट मेथड, दोनों आपको चीज समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना वहां पर, तो वहां से आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसी की वैसी पूरी पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।